हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विथ आईआईटीएंस। अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आज कंटिन्यू करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के कारण किसी उसके एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है और उस पॉइंट पे आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अपन क्या कर रहे थे, जब कंटिन्यूस बॉडीज थी अपन इंटीग्रेशन की हेल्प ले रहे थे, एक एलिमेंट ले रहे थे। सेम वैसे इसमें से रिंग के एक्सिस से आर डिस्टेंस पे जाके, स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाके एक मैंने डी आर मोटाई की क्या ले ली, एक रिंग। उस रिंग के कारण यहाँ पे ओ पे जो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डी का नाम दे रहा हूँ क्योंकि रिंग बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग होंगी और उनमें से एक रिंग लिया जिसके कारण छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डी, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये फॉर्मूला अपन ने पिछली लेक्चर में डिराइव किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके उस लेक्चर वीडियो को देखें, फिर ये देखें, ठीक है। अब देखो ये क्यू क्या था, रिंग के ऊपर चार्ज प्रेजेंट, तो मैं क्यू निकालता हूं। चार्ज कैसे आएगा, मान लो यूनिफॉर्मली चार्ज है, सिग्मा इसकी चार्ज डेंसिटी है। क्या चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा। तो सिग्मा इंटू उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दो और आप सोचें एरिया क्या होगा, 2πr dr। एरिया 2πr dr कैसे हुआ, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। कोई भी अगर रेक्टेंगुलर बॉडी है, कैसी बॉडी, उसकी लेंथ इंटू ब्रेथ, जब स्क्वायर होता है तो लेंथ इंटू लेंथ हो जाता है। तो ये जो एलिमेंट है, ये रिंग है, इसकी मोटाई कितनी है, dr और इसकी लेंथ कितनी है, 2πr। तो 2πr dr क्या हो गया, इसका इस पे एरिया और सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, चार्ज। तो डी कितना आ गया आपका, k इंटू सिग्मा 2πr dr इंटू एक्स, वो तो पहले से था, और नीचे क्या था अपना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर आपको कंप्लीट ई निकालना है तो क्या इंटीग्रेशन ऑफ डी ई नहीं करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी करेंगे तो देखो के सिग्मा 2π एक्स, ये सब चीजें तो कांस्टेंट है, बाहर आ गए और अंदर क्या बच गया, आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो इसमें इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए आपको कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो लेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर। मैंने ए कुछ नया कांस्टेंट मान लिया। डिफरेंशिएट करते हैं, 2r dr इज इक्वल्स टू 2a dA, 2a dA, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ई को कैसे लिख सकता हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ, नहीं इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर की वैल्यू, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आर डी आर की वैल्यू कितनी है, ए डी ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या ए स्क्वायर लिखा, तो नीचे क्या बच गया, नीचे क्या बच गया, ए क्यूब, और साथ में जो मल्टीप्लीकेशन में था वो रहेगा के इंटू सिग्मा 2πx, ठीक है। अब देखो ई को फिर से देखो, जो कांस्टेंट चीज है वो पहले लिख लेते हैं, के को लिख सकता हूं 1/4πε0 लिख सकता हूं, ठीक है। सिग्मा इंटू 2πx इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, वो ऊपर वाले ए से नीचे वाला क्यूब कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या आ गया, ए स्क्वायर। अब सबसे मेन जो काम है वो है आपकी लिमिट्स डालना। शुरुआत में जब आर की वैल्यू कितनी होगी, पहली रिंग मिलेगी, आर 0 होगा। अगर आर 0 होगा तो ए की वैल्यू कितनी होगी, एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, एक्स स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, एक्स। लास्ट में आर की वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल आर। देखो यहां देखो आप, लास्ट में आर की वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल आर। जब लास्ट रिंग आएगी तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ए की यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर कौन सा, कैपिटल आर, जो रिंग का रेडियस है, क्यों, क्योंकि लास्ट रिंग आर रेडियस में मिलेगी। देखो 4 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, पाई से ये पाई कैंसिल, तो ई क्या बन गया आपका, सिग्मा अपॉन 2ε0 इंटू एक्स। अब देखो ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/a² का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/a, और लिमिट कहां से कहां तक, x से √r² प्लस एक्स स्क्वायर तक। लिमिट्स पुट कर देते हैं तो e किसके बराबर आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2ε0 इंटू एक्स। लिमिट पुट किया तो देखो 1 अपॉन माइनस है, 1/r² प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस अगेन माइनस ऑफ 1/x। ध्यान से देखिएगा,
ई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो एक्स है इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं और सेटिंग कर देता हूं। तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस एक्स अपॉन एक्स कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ई की वैल्यू क्या जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए ये एक्स है, ये डिस्टेंस आर है, तो ये कितनी हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। तो एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट को मैं कॉस थीटा लिख सकता हूं। तो ध्यान से देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा। अब अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। कोई भी इनफाइनाइट शीट है, जैसे ये इनफाइनाइट शीट है और इसके जैसे ये 3D में नहीं बन पाई, लेकिन इसके कुछ पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट पे आपको इसके एक्सिस पे पॉइंट है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो अपन ऐसा मान सकते हैं कि इनफाइनाइट शीट है वो एक डिस्क होगी, इनफाइनाइट बहुत ज्यादा रेडियस की एक डिस्क होगी। देखो इनफाइनाइट कुछ नहीं होता है, जैसे मान लो ये एक डिस्क है, इसका रेडियस है 50 मीटर और इससे ये पॉइंट यहां पे निकालनी इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये पॉइंट है इससे 0.1 mm दूर। तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये क्या हो गया, एक इनफाइनाइट, इसी को क्या बोलते हैं अपन, इनफाइनाइट शीट। तो अगर इनफाइनाइट शीट के यहां आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क के कारण क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा क्या होता था, ये वाला एंगल, ये होता था ना थीटा। अब सोचो अगर ये इनफाइनाइट टाइप है तो ये एंगल कहां बनेगा, ऐसे बनेगा। मैं अलग से बना के दिखाता हूं कि डिस्क ऐसे, और आपको यहां से देखना तो ये एंगल ऐसे कुछ 90 जैसा बनेगा 90 जैसा। तो फॉर इनफाइनाइट शीट थीटा शुड बी इक्वल्स टू 90। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू। तो याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट कितना आता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो जो कि कांस्टेंट, जो कि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है।